Hey guys, so today we are going to study the chapter 2nd of biology of class 11. तो this chapter name is biological classification. तो हम इस chapter को पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहले बताया गया है कितने किंगडम है, किंगडम क्या है. देन किंगडम को 5 किंगडम में मतलब सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है. ऑर्गेनिज्म ठीक है. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया. तो मोनेरा में है जो है यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट्स है. प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर है. फंजाई में यूकैरियोट्स है और प्लांटी में यूकैरियोट्स है. प्लांट के बारे में, एनिमालिया में पूरे एनिमल के बारे में. ठीक है. तो ये हमारा किंगडम मोनेरा है. इसमें हमें 2 टाइप है, आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया. फिर किंगडम प्रोटिस्टा है. इसमें 1 2 3 4 5 है. फंजाई में साइकोमेटिस, ये बसीडोमाइसिटीज, डिट्रोमाइसिटीज, ये 4 टाइप हैं. और फिर किंगडम प्लांटी हमें इसके लिए हमें नेक्स्ट चैप्टर दिया गया है. किंगडम एनिमालिया हमें एक अलग चैप्टर दिया है. ये दोनों का एक अलग चैप्टर है तो हमें इसमें कुछ नहीं पढ़ना है. फिर वायरस एंड वायरॉइड एंड प्रियॉन्स एंड लाइकेंस है. ठीक है. तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा तक पढ़ेंगे. हम इस हर वीडियो में एक एक किंगडम पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. तो मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ. ये हमारी बायोलॉजी के जिसमें इम्पोर्टेंट डायग्राम्स है. इस पूरे चैप्टर के डायग्राम्स हैं. कोकाई, बेसिली, स्पाइरुला, विब्रियो, ये सब अभी हम पढ़ेंगे. तो हम जानते जाएंगे, तो हम देखते जाएंगे इससे. ठीक है. तो मैं इसको भी बंद करके रख देती हूँ. हम अपने नोट्स निकाल लेते हैं, हैंडमेड नोट्स. ये है हमारी बायोलॉजी के नोट्स. सो ये सब हमारे नोट्स हैं. चलो, तो हम एनसीईआरटी नोट्स दोनों से पढ़ने वाले हैं. बट आई थिंक नोट्स बेटर है कि एनसीईआरटी में बहुत डिटेलिंग में है. तो हम नोट्स एनसीईआरटी पे देखते जाएंगे बीच बीच में, बट नोट्स. ठीक है. सो सबसे पहले इस चैप्टर के नेम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल? द प्रोसेस ऑफ. बायोलॉजिकल मीन्स होता है लिविंग. अगर 1 वर्ड में बोले तो लिविंग, और अगर इसकी डिफिनेशन तो द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर वेरियस ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज एक्सेट्रा. मीन्स वो प्रोसेस जिसमें हम ग्रुप करते हैं ऑर्गेनिज्म को अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटी. क्या उसमें सिमिलर है चीज़ें, क्या उसमें डिसिमिलर है, कोई चीज़ नहीं है, इस अकॉर्डिंग में. ठीक है. तो अरिस्टोटल साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट बार क्लासिफिकेशन दिया था. किस बेसिस में दिया था? ऑर्गेनिज्म में दिया था, प्लांट एंड एनिमल में. ठीक है. उन्होंने कहा था जो प्लांट है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. और जो एनिमल्स है वो किस कैटेगरी में दिया था? प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ ब्लड. ठीक है. तो इनेमा रेड ब्लड प्रेजेंट होता है जिसमें, अनाइमा जिसमें एब्सेंट होता है. ये उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, जिसने अरिस्टोटल ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था. देन उसके बाद आता है कैरोलस लिनियस. कैरोलस लिनियस ये हमारे सेकंड साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 2 किंगडम दिए थे. ठीक है. और वो क्या थे? प्लांटी एंड एनिमालिया. प्लांट और एनिमालिया जिसमें प्लांट और एनिमल के बारे में पढ़ा जाता है. ठीक है. जिस प्लांट में क्या था? सेल वॉल प्रेजेंट थी, सेल वॉल एब्सेंट थी. एनिमालिया में ऐसे. क्राइटेरिया था, क्या था इनका, मतलब इनका देने का जो इन्होंने दिया बेसिस, किस क्राइटेरिया की बेसिस में दिया इन्होंने डिवाइड किया प्लांटी और एनिमालिया को, किस क्राइटेरिया के बेसिस में डिवाइड किया. तो क्या था? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. इनके ड्रॉबैक क्या थे? क्यों ये किंगडम फेल हुआ? मतलब फेल नहीं, मतलब
नहीं हुआ। इसके आगे बने प्रोकैरियोट प्लेस विद यूकैरियोट। जो प्रोकैरियोट थे उनको यूकैरियोट के साथ प्लेस करवा दिया गया, और जो हेटेरोट्रॉपिक थे वो ऑटोट्रॉपिक के साथ, और जो यूनिसेलुलर थे ऑर्गेनिज उनको प्लेस करवा दिया, रख दिया गया मल्टीसेलुलर के साथ। फिर आता है 3 किंगडम, जो हमें नहीं पढ़ना, लेकिन साइंटिस्ट जो है प्रोटिस्टा हाइकेल ने दिया था। 4 किंगडम कॉपलैंड ने दिया था मोनेरा। और 5th किंगडम हमारे मेन साइंटिस्ट आते हैं R.H. विटेकर, जिन्होंने किंगडम फंजाई दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि R.H. विटेकर ने कौन सा किंगडम दिया था, तो फंजाई। और कब दिया था? 1969। और ये 5 किंगडम का क्राइटेरिया क्या था? जो इनका बेस्ट निकला, मतलब बेस्ट था। पांचों में बहुत सारे लोगों ने दिया, जैसे 5 किंगडम तक। तो जो क्राइटेरिया था वो सेल स्ट्रक्चर। इन्होंने सबसे पहले R.H. विटेकर ने क्या देखा? सेल स्ट्रक्चर देखा ऑर्गेनिज्म का, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, बॉडी मतलब किस बेसिस में ऑर्गेनाइज है। न्यूट्रिशन देखा, ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोट्रॉपिक है। रिप्रोडक्शन देखा, एसेक्सुअल सेक्सुअल में कौन सा रिप्रोडक्शन, ठीक है। हाँ, देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा, मीन्स इनके पिछले जन्म ये किनके मतलब किनसे हुए हैं, ये सब, ठीक है। तो इन्होंने 5 किंगडम दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिंग, एनिमालिया। इन्होंने 5 नहीं, इन्होंने 1 किंगडम दिया, मतलब 4 पहले से थे, तो इनका बेस्ट किंगडम था, ठीक है। देन हमारा आता है किंगडम मोनेरा। तो अब हम पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा को पहले हम देखते हैं, मतलब ये है क्या। किंगडम मोनेरा में हमने कौन से ऑर्गेनिज्म किस टाइप के रखे, ये देखते हैं। तो हमने यूनिसेलुलर रखे और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे। क्या रखे? यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट, और सारे यूकैरियोट हैं हमारे, जितने भी 5 हैं, तो एक छोड़ के 4 बचे, वो हमारी यूकैरियोट है। बस ये हमारा एक्सेप्ट है, ये हमारा प्रोकैरियोट है। सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम आर बैक्टीरिया। जो ज़्यादातर मेंबर हैं मीन सोल मेंबर वो बैक्टीरिया हैं। साइज 1.2 mm। डिवीजन टाइम इज लेस, डिवाइड फास्टर, ठीक है। जो सेल वॉल, यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया, सेल वॉल की बेसिस में डिवाइड किया, तो यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। देन शेप के बेसिस में हमने डिवाइड किया, तो कोकाई, बेसिलिया, स्पिरिल्ला, विब्रियो। तो ये शेप ध्यान रखना है। कोकाई जो होती है वो गोल गोल होती है, बेसिली वो स्पून की शेप में होती है, स्पाइरिल्ला जिसमें स्पाइरिल्ला में ऐसे ऐसे होते हैं फ्लैजिला, ठीक है। विब्रियो जिसमें ऐसे शंख की तरह होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये तो वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, बट एक बेसिक नॉलेज के लिए आप बना सकते हो। न्यूट्रिशन इन मोनेरा, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस, केमोसिंथेसिस। ये ऑटोट्रॉपिक के क्या है, टाइप है। ये हम क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं। जो न्यूट्रिशन इन मोनेरा में ये न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेटेरोट्रॉपिक भी होता है। और इसमें फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो लाइट के थ्रू होता है, कीमोसिंथेसिस जो केमिकल के थ्रू होता है। दोनों अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक मीन्स होता है खुद खाना बनाना, हेटेरोट्रॉपिक मीन्स होता है किसी और पर डिपेंड होना, जैसे ह्यूमन बींग्स। हेटेरोट्रॉपिक में कौन सा है? सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक। देन हमारा आता है आर्के बैक्टीरिया। ये हमारे व्यू बैक्टीरिया अभी तक चल रहा था। आर्के बैक्टीरिया लिव इन हार्श हैबिटेट ड्यू टू सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये आर्के बैक्टीरिया में ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो हार्श हैबिटेट में रहते हैं, जहाँ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वहाँ भी वो रहते हैं। जैसे कि 3 टाइप के हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजेन्स, ठीक है। तो जो हेलोफाइल्स है ये है,
हेलोफाइल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, सॉल्टी एरिया में जहाँ नमक नमक पाया जाता है। और जो थर्मो एसिडोफाइल्स है वो हॉट स्प्रिंग जैसे लावा में, वोल्केनो में, लावा में, तो वहाँ। और क्या है, मिथेनोजेंस जो है मार्शी एरिया में, यानी दलदली एरिया, दलदल, ठीक है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल, ठीक है। काउस एंड बफेलोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस मीथेन फ्रॉम डंग्स। जो काउस और बफेलोज है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस मीथेन फ्रॉम डंग्स, क्योंकि जो गोबर होता है उसी से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। यू बैक्टीरिया में क्या होता है, 2 टाइप थे ना, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया मेन होता है, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। एग्जाम्पल नॉस्टक, ठीक है। फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स सराउंडेड बाय जेनेटिनस शीट, जो ये होता है साइनोबैक्टीरिया वो। यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंट होता है, कॉलोनियल मीन्स ग्रुप में होता है, फिलामेंट होते हैं इसमें फिक्स एटमॉस्फेरिक एंड टू इन स्पेशलाइज सेल हेटेरोसाइट्स। क्लोरोफिल ए होता है, ऑफन फ्रॉम ब्लूम इन वाटर, ब्लूम करता है वाटर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट, मेजर आर डिकम्पोजर, जो ज़्यादातर होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं, मीन खाना खुद से नहीं बनाते, डिपेंड होते हैं दूसरे पे। हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड्स, एंटीबायोटिक्स, जो बैक्टीरिया होते हैं वो मदद करते हैं कि इसमें हेल्पफुल होते हैं कर्ड बनाने यानी दही बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लिग्यूम रूट्स, ठीक है। सम कॉमन बैक्टीरिया डिसीज, टाइफॉइड, टिटनेस, सिट्रस। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया मेनली बाय फिजन होता है, फिजन होता है जिसमें मल्टीपल फिजन होता है, बाइनरी फिजन होता है, वो भी फॉरेबल कंडीशन में। स्पोर फॉर्मेशन फेवरेबल कंडीशन में होता है फिजन। स्पोर फॉर्मेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स अगर फेवरेबल कंडीशन है यानी उनकी कंडीशन सही है तो फिजन होगा, अगर कंडीशन अनफेवरेबल है उनके लिए तो स्पोर फॉर्मेशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है इसमें। माइक्रोप्लाज्म होता है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। लैक ऑफ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल लैक होती है, मतलब सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मैनी आर फाइटोजेनिक। तो यहाँ पे हमारा मोनेरा फिनिश होता है। इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स की। यहाँ पे हमें चार्ट पेपर बनाना है जो बुक में दिया है, ये वाला। अगर आपको बनाना है तो बना सकते हैं। ये इसी के साथ इस चैप्टर के डायग्राम अभी जैसे हम पढ़ चुके हैं, कोकाई, बैसिलिया, स्पिरुलिना, विब्रियो। अभी हम और आगे पढ़ते जाएंगे तो सारे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये भी हमने 4 पढ़े हैं। यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये पूरे चैप्टर के हैं डायग्राम। देन हमारा मोनेरा फिनिश होता है। तो हम इसमें टिक लगा लेते हैं। एक बार अगर आप रीडिंग कर लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, चाहे ट्राई कर लेना। बाय बाय।